कबीर ने गुरु की महत्ता बताई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो उनकी पुस्तक है बीजक, जिसके 3 भाग है, साकी, शबद और रमैनी। साकी में दोहे हैं और पूरा जो साकी जो पार्ट है वो 59 अंगों में विभाजित है। उसमें पहला अंग था गुरुदेव को अंग, यानी कि इसमें गुरु की महत्ता बताई हुई थी। कल हमने गुरु की महत्ता की ये दोहे पढ़े। आप सबको समझ आया? यदि कोई भी चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो पहले आप पूछ लें, उसके बाद हम आगे चलें। मैंने तो आपको पुस्तक ये वाली बताई नहीं, पाठ्य पुस्तक मैंने कल साफ साफ मना किया था आपको। मैंने तो आपसे कहा था लेखक की जो पुस्तक है उसका नाम लिखे बीजक। तो गुरुदेव को अंग में और कोई प्रॉब्लम? आगे चले। आगे हमारा जो पार्ट है वो है सुमिरन को अंग। देखो गुरुदेव को अंग में जैसे हमने गुरु की महत्ता पढ़ी, ऐसे जो सुमिरन को अंग है ना, इसमें सुमिरन मतलब स्मरण करना। किसका स्मरण करना? भगवान के नाम का स्मरण करना। और हम सब जानते हैं कि कबीर तो निर्गुण भक्त थे, तो वो किसी मूर्ति पूजा में तो विश्वास नहीं करते थे, किसी अवतार में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये राम और कृष्ण, दशरथ पुत्र और जो देवकी नंदन है वो वाले कृष्ण नहीं थे, बल्कि उनके लिए तो जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो निराकार है। तो वो क्या कहते हैं, कैसे प्राप्त करें उस परमात्मा का? उसके नाम को स्मरण करें, यानी कि ईश्वर का स्मरण करते रहें तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो वही चीज इसमें बताई है, नाम स्मरण का महत्व बताया है कि ईश्वर के नाम के स्मरण का क्या महत्व है। यदि हम उस नाम को स्मरण करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तो निश्चित सी बात है बेटा कि जब आप परमात्मा को हमेशा याद करते रहेंगे तो आप बुराइयों की तरफ जाएंगे क्या? और जब बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे तो आपको अपने आप ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। देखो मैं बार बार आपसे एक बात कहती हूँ, आप परमात्मा को धर्म वर्म से मत जोड़िए। ये जीवात्मा है, वो परमात्मा है, आत्मा और परमात्मा, और आत्मा परमात्मा का मिलन ही इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है। बाकी दुनिया तो माया है, आज है और कल नहीं है। पर हम सब जानते हैं आत्मा अमर है। और आत्मा अमर क्यों है? क्योंकि वो उसी परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा अमर है उसी का ही अंश है। तो आज हम नाम स्मरण का महत्व पढ़ेंगे। पहला दोहा है, कबीर निर्भय राम जप, जब लग दीवे बात, और तेल घटा बाती बुझी, सोवेगा दिन रात। बहुत गहरी बात कही है, कहने के लिए 2 लाइनें हैं केवल, लेकिन 2 लाइनों में बड़ी गहरी बात कही है। हम इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं, हमारी आत्मा शरीर धारण करती है। ये शरीर धारण करने को हम क्या कहते हैं? जन्म लेना। ये जन्म क्यों होता है बार बार हमारा? ये शरीर धारण हम क्यों करते हैं? दुनिया में हमारा जन्म क्यों होता है? क्या आपने कर्म के सिद्धांत को सुना है? आपने 84 लाख योनियों का नाम सुना होगा। तो हमारे जो कर्म होते हैं उनके आधार पर ही हमको जन्म मिलता है। 3 प्रकार के कर्म माने गए हैं बेटा। एक प्रारब्ध कर्म माना गया है, एक क्रियमाण कर्म माना गया है, और एक संचित कर्म माने गए हैं। तो जो हम जीवन प्राप्त करते हैं, क्यों कोई व्यक्ति बहुत अमीर और ऊंचे परिवार में, राजमहलों में जन्म ले लेता है, और कोई क्यों आत्मा किसी गरीब या बहुत ही पिछड़े घर में जन्म ले लेती है? उसने क्या कर्म कर दिया? कभी सोचा है आपने? क्यों कोई आत्मा मनुष्य का शरीर के रूप में जन्म लेती है, और कोई क्यों आत्मा कभी कुत्ता या बिल्ली या कोई जीव जंतु के रूप में जन्म लेती है? उस आत्मा के कर्म जो वो पिछले जन्म में करके आया है, उस कर्म के आधार पे तो हमको जन्म मिलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमको जन्म मिलेगा। ये बात थोड़ी सी अपने दिमाग में रखना, फिर आपको इस दोहे का अर्थ बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वो कह रहे कबीर निर्भय राम जप। कबीर दास जी कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल निर्भय होकर, बिना डरे, बिना मन में कोई शंका धरे, मतलब यदि आपने संशय किया कि होगा या नहीं होगा तो आपकी भक्ति सफल नहीं होगी। निर्भय होकर, बिना कोई शंका और संशय के, बिना कोई डरे, आप किसका नाम लेते रहिए? राम का नाम लेते रहिए। यहाँ मैं बार बार आपसे कहती हूँ, राम कबीर के राम दशरथ के पुत्र राम नहीं है। यहाँ राम किसका प्रतीक है?
परमात्मा का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कबीर निर्भय राम जप, नाम का स्मरण कर, परमात्मा का स्मरण कर, जब लग दीवे बात। कब तक? जब तक इस दीवे मतलब दीपक, जब तक इस दीपक में बत्ती जल रही है। अब आप कहेंगे अभी तो नाम स्मरण की बात कर रहे थे, अभी मैं ये दीपक कहाँ से आ गया, ये बत्ती कहाँ से आ गई, इनमें क्या संसर्ग है? देखिए ये प्रतीक है, ये रूपक अलंकार है। ये जो दीपक है वो हमारा शरीर है और जो बत्ती है वो हमारे प्राण है। जैसे जब तक दीपक में बत्ती जलती रहती है तो रोशनी फैलाता रहता है, उसकी सार्थकता उसी में ही है कि वो रोशनी फैलाता रहे। उसी तरीके से हमारे शरीर में जब तक प्राण है तभी तक तो हमारे जीवन की सार्थकता है। अरे जिस दिन इस शरीर में से प्राण निकल जाएंगे ना, आधे घंटे बाद ही हो जाएगा, अरे लेके चलो, अरे जलाओ, अरे बदबू आ जाएगी, होगा क्या? नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब तक इस दिए में बाती है, जब तक इस शरीर में प्राण है, तभी तक इस जीवन की सार्थकता है, तभी तक आप इस शरीर से काम ले सकते हो, उसके बाद तो नहीं ले सकते। तो जब तक आपके शरीर में प्राण है उस राम का नाम लेते रहिए। तो कबीर निर्भय राम जप, जब लग दीवे बात, और तेल घटा बाती बुझी। और जिस दिन तेल घट गया उस दिन क्या होगा? बाती बुझ जाएगी। अर्थात बाती कब बुझेगी? जब हमारे वो प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाएंगे, जिन कर्मों के कारण हमने जन्म लिया है, जब वो प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो बाती बुझ जाएगी, अर्थात हमारे प्राण निकल जाएंगे। और तब सोवे वो दिन रात, और तब तू दिन रात सोता ही रहना। अभी तू सोकर अपना समय मत गमा। जब तक तेरे तन में प्राण है तब तक तू परमात्मा का स्मरण करता रहे। क्लियर? समझ में आ गया? और परमात्मा के स्मरण का मतलब ये नहीं है कि हम सारे काम छोड़ दें। कबीर ने भी कोई काम नहीं छोड़ा था। कबीर जुलाहे थे, कपड़ा बुना करते थे, कपड़ा बुनते रहते थे, राम का नाम लेते रहते थे। ऐसे आप भी अपने सारे काम करते रह सकते हो, लेकिन ईश्वर को कहाँ धारण कर सकते हो? हृदय में धारण कर सकते हो। परमात्मा का नाम मुख से ले सकते हो और हृदय में बसा कर सच्चे मन से ले सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो नाम स्मरण की महत्ता बताइए कि मरने के बाद आप नाम का स्मरण नहीं कर पाओगे। फिर तो वही बात हो जाएगी कि जब सब कुछ खत्म हो गया फिर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया ने चुग गई। जब शरीर खत्म हो जाएगा तो फिर किससे भगवान की भक्ति करोगे? तो जब तक आपका शरीर है तब तक आप भक्ति कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, जनरली आपकी उम्र के लोग क्या कहते हैं? अरे भक्ति और ये सब तो बूढ़े लोगों का काम है, हम जवान लोगों का काम थोड़ी है। मैं आपको बताऊं, जब बूढ़े हो जाते हैं घुटने काम नहीं देते, पैर से चला नहीं जाता, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ कपकपाते हैं, क्या भक्ति करोगे आप उस समय? क्या भक्ति करोगे? तो भक्ति करनी है जब तक कर लो जब तक आप सामर्थ्यवान हो। और भक्ति करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को छोड़ दें। अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाइए और उसके साथ ईश्वर का ध्यान करते रहिए। ईश्वर का ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे राम 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 करते रहो। ईश्वर के ध्यान का मतलब ये अपने मन को पवित्र रखो, अपने मन को पावन रखो, पुनीत रखो, बुराइयों से दूर रहो। क्लियर? समझ में आ गया? मैंने केवल भावार्थ ही नहीं, कल जो व्याख्या की बात हम कह रहे थे, तो जब अपन वो लिखते हैं ना काव्यात्मक विवेचना, उसमें भावार्थ के साथ इसके पीछे क्या छुपे अर्थ है और हम इससे क्या क्या अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, हम इसकी तुलना और किस किस से कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें बता रखी है। ठीक है, आगे चलो। समझ आया? दोहा छंद है। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। अलंकार आपने देखा, रूपक अलंकार भी है, प्रतीकात्मक शैली है। देख रहे? प्रतीक दिया बताया है शरीर का प्रतीक, बाती बताई है प्राण का प्रतीक, तेल बताया है हमारे प्रारब्ध कर्म। ठीक, चलो आगे। आगे वो कह रहे हैं कि जिए घटी प्रीति न प्रेम रस, घटी माने हृदय, जिए घटी प्रीति न प्रेम रस, फुन रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपज गए बे काम। बहुत इजी लैंग्वेज है, समझ में आ रहा होगा आपको कि जिए घट, जिसके हृदय में राम नहीं है, राम की प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, जो परमात्मा को पाना नहीं चाहता। पुन रसना नहीं राम, और जिसकी रसना मतलब जीव, और जिसकी जीव पर राम का
नाम नहीं है। वो क्या है? ते नर इस संसार में, वो व्यक्ति इस संसार में उपज गए निष्काम, बेकार आए हैं, उनका जीवन निरर्थक है, उनके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। यानी कि जीवन की सार्थकता किसमें है? राम का नाम लेने में, परमात्मा का नाम लेने में। और जब हम परमात्मा का नाम लेंगे तो निश्चित रूप से सांसारिक बुराइयों से दूर ही रहेंगे, क्योंकि आप परमात्मा का नाम केवल जीभ से नहीं ले रहे हैं, इनको कहाँ बसा रखा है आपने? हृदय में बसा रखा है। हृदय में बसा रखा है इसका मतलब बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है। और जब बुराइयों के लिए कोई स्थान नहीं है तो आपका जीवन तो सुख में और आनंद में बनेगा ही ना, तो वही जीवन तो सार्थक है। तो कबीर यही कहना चाह रहे हैं कि जी गति प्रीति न प्रेम रस, फुर रसना नहीं राम, और ते नर इस संसार में उपजे, उपजे मतलब जन्म लिया, उन लोगों ने इस संसार में बेकार जन्म लिया है, निरर्थकता है, उनके जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। क्लियर? समझ में आया? आगे चलो। आगे वो कह रहे हैं जैसे माया मन रमे, जैसे माया रम रमे, यूजे राम रमाए, और तारा मंडल छाड़ के जहां के केसो आए। वो कह रहे हैं कि जैसे हमारा जो मन है वो माया में तो बड़ा रमता है, मूवी देखने चले, घूमने चले, जीटी चले, शॉपिंग करने चले, मस्ती करें, इनमें हमारा मन जितना रमता है ना, उतना मन यदि हमने राम में रमाया होता, अर्थात परमात्मा में लगाया होता, जितना हमारा सांसारिक मोह माया से लगाव है ना, हाय ये मेरा, हाय ये मेरा बेटा, हाय ये मेरा घर, हाय ये मेरी दौलत, हाय मेरी ये गाड़ी, जितनी ममता, जितना मोह हमको इन सांसारिक वस्तुओं से है ना, जो आज है और कल नहीं। माया क्यों कहा है इनको? माया कैसी होती है? जैसे जादू, दिखता तो है पर वास्तव में कुछ होता नहीं है। जादू में यही होता है ना, ये सब चीजें दिखती तो है पर वास्तव में इन सब चीजों की जो अस्तित्व है, जो एक्सिस्टेंस है, वो हमेशा के लिए तो नहीं है और थोड़े दिनों बाद खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि जैसे माया मन रमे, जैसे आपने सांसारिक मोह माया में अपने मन को रमा रखा है, जितनी प्यारे आपको ये सांसारिक चीजें लगती हैं, यदि उतना ही प्यार आपको परमात्मा पे भी आया होता, यदि उतना ही लगाव आपने परमात्मा से भी रखा होता, तो क्या होता? तारा मंडल छाड़कर, तारा मंडल मतलब इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, जो दुनिया हमें दिख रही है, जो सृष्टि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो तारामंडल है हमारा ब्रह्मांड, तारामंडल में सब कुछ आ जाता है। साइंस वाले बच्चे जानते हैं तारामंडल में धरती, आसमान सब कुछ आ जाता है, और जो हमें नहीं दिख रहा वो भी आ जाता है तारामंडल में। तो वो कहते हैं इस तारामंडल को छोड़कर, अर्थात इस सृष्टि को छोड़कर जहां कैसे हो वहां जाए। कहा चले जाते हम? इस सृष्टि को छोड़ के जहां केशव है। केशव मतलब केशव ईश्वर है। फिर वही वाली बात, केशव यहाँ पर श्री कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ केशव का मतलब है परमात्मा। तो यदि हमने माया से को छोड़कर यदि परमात्मा में अपना मन रमाया होता, तो इस दुनिया को छोड़कर जब हम जाते तो सीधे किसको प्राप्त करते? ईश्वर को प्राप्त करते, केशव को प्राप्त करते। तो कुछ यमक अलंकार है, ध्यान से सुनिए। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये दो चीजें यहाँ पर है। विशेषकर यमक भी नहीं कहूंगी, गलत कह दिया मैंने, सॉरी। यहाँ श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार वहां होता है जहाँ शब्द एक होता है पर उसके अर्थ बहुत निकलते हैं, वहां उसको क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। अब यहाँ पर एक शब्द है के सो जाए, तो के सो को यदि आपस में जोड़ते तो केशव बन जाता है, और केसों का यदि अलग अलग रखते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि जहां से हम आए हैं वही हम चले जाएंगे। हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा के अंग हैं, परमात्मा से अलग होकर जीवात्मा का रूप धारण किया है। और यदि हमने परमात्मा को याद किया, माया से दूर रहे, तो जहां से हम आए परमात्मा से हम आए, हमारी आत्मा मरने के बाद परमात्मा में ही जाके एकाकार हो जाएगी। इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है? श्लेष। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, जहाँ एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हो। तो जो शब्द है ना केशव, इसमें दो अर्थ चिपके हुए हैं, एक केशव केशव और एक केशव मतलब जहाँ से हम आए हैं। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत? तो यहाँ भी माया से दूर होने की बात कही गई है और परमात्मा के नाम के स्मरण का महत्व बताया गया है। आगे चलो, आगे वो कह रहे हैं लूट सके तो लूटियो राम नाम भंडार, और काल कंठ ते गए गो और रूंधे दसु द्वार। कबीर कह रहे हैं
इस संसार में राम नाम की लूट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत संत हैं और वो संत अलग अलग तरीके से परमात्मा के स्वरूप को आपके सामने रख रहे हैं, भक्ति के विभिन्न स्वरूप आपके सामने रख रहे हैं। यदि हम कबीर की बात करें, हम भक्ति काल की बात करें, तो भक्ति काल में कितने सारे कवियों को तो हम ही पढ़ लेते हैं। कबीर को पढ़ लेते हो, मीरा को पढ़ लेते हो, रहीम को पढ़ लेते हो, रसखान को पढ़ लेते हो, सूरदास को पढ़ लेते हो, तुलसीदास को पढ़ लेते हो। तो राम नाम की लूट है या नहीं है? इतने सारे संत हैं और सारे के सारे संत आपको ईश्वर के स्वरूप, ईश्वर की भक्ति के बारे में बताने में लगे हुए हैं। यानी कि राम नाम की जो भक्ति है ना, उसकी कौ बहुतायत है। लूटने का मतलब क्या? उसके लिए कोई दाम नहीं देना पड़ेगा। राम की भक्ति के लिए आपको कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है, मुफ्त में मिल रहा है। देखो, लुटना यहाँ एक लाक्षणिक प्रयोग है। जब कोई चीज बहुत सस्ती मिलती है, फ्री में मिलती है, तो अपन क्या कहते हैं? अरे लूट हो रही है, कहते हैं ना। क्या हो रही है? लूट हो रही है। तो राम के नाम को लूटने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि राम के नाम को प्राप्त करने के लिए हमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, वो भक्ति काल था। आज के युग में तो आप देख लो, मोरारजी बापू को बुलाओगे तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो आज के संदर्भ में यह बात सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हकीकत यह है कि राम नाम के लिए आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। वो अलग बात है कि भैया आपको स्पेशल दर्शन करने हैं वैष्णो देवी के या आपके भगवान जी के, तो आप VIP पास लेके करते हैं तो पैसा देना पड़ता है, ये आपकी मन की मर्जी है। मैं तो इसको पाखंडी मानती हूँ। तो राम नाम की तो क्या है? लूट है। ये तो फ्री में मिलता है, मुफ्त में मिलता है। जितना लूट सको उतना लूट लो। और एक बात और है, कोई लिमिट नहीं है। राम की भक्ति की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए कहा गया है कि राम लूट सके तो लूटे। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, यदि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है, जबरदस्ती भी नहीं है, यदि तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है, सामर्थ्य है, तो लूटो। मुफ्त में मिल रहा है राम का नाम, जगह जगह राम का भजन और भक्ति हो रही है। राम नाम भंडार, क्योंकि राम का नाम तो क्या है? भंडार है, और असीम भंडार है, अक्षय भंडार है, जिसको जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, वो कभी खत्म नहीं होता, है ना। असीम भंडार है, काल कंठ ते गएगा, रुंधे दसु द्वार। और तो किस बात का इंतजार कर रहा है भाई? चारों तरफ राम की भक्ति हो रही है, ईश्वर की भक्ति हो रही है, ईश्वर के स्वरूप बताए जा रहे हैं, राम की भक्ति की लूट हो रही है, और तो किस बात का इंतजार कर रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि काल कंठ ते गएगा, काल तुम्हारे कंठ को पकड़ लेगा, अर्थात तुम्हें मृत्यु आ जाएगी। देखो, गला पकड़ना एक मुहावरा है या नहीं है? तो गला पकड़ना मुहावरे का मतलब क्या है? आपको अपने नियंत्रण में ले लेना, यही है ना। तो देखो, कबीरदास जी ने मुहावरों का भी बड़ा प्रयोग किया है अपनी भाषा में कि काल कंठ, काल कंठ का आ रहा है अनुप्रास अलंकार। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति हो जाए वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार भी है और एक मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है, कंठ पकड़ना, गला पकड़ना। वो कह रहे हैं अंत समय जब आएगा ना, इंतजार कर लो। किस बात का इंतजार कर लो? पता नहीं कब मौत आ जाएगी और तुम्हारा गला पकड़ लेगी, अपने नियंत्रण में तुमको ले लेगी। तब क्या करोगे? तब राम का नाम कैसे लोगे? क्योंकि जब काल तुम्हारा कंठ पकड़ेगा, मृत्यु जब तुमको आएगी, तो तुम्हारे शरीर के जो 10 द्वार हैं, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं, जो तुम्हारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां मानी जाती है, 10 हो गए टोटल, ये सारी की सारी काम करना बंद कर देंगी, सब रुंध जाएंगी, सब निष्क्रिय हो जाएंगी। फिर तुम किससे राम का नाम लोगे? फिर कैसे लूटोगे तुम राम की भक्ति को? तो इसलिए मरने से पहले ही राम की भक्ति कर लीजिए, क्योंकि मरने के बाद तो तुम्हारे 10 द्वार अर्थात 5 इंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, वो रुद्ध हो जाएंगी, अवरुद्ध हो जाएंगी, वो सक्रिय नहीं रहेंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, वो किसी विषय का या किसी चीज का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगी। तब तुम राम के नाम को नहीं लूट पाओगे, तब तुम राम की भक्ति नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो ये 4 जो दोहे थे वो सुमरन को अंग से आपके पास थे, जिसमें नाम का स्मरण, ईश्वर के नाम के स्मरण की क्या महत्ता है वो समझाइए। क्या महत्ता है? कि नाम के स्मरण करने से ही हम माया से छूट जाएंगे, मोह माया से छूट जाएंगे, और अंत में हमारी आत्मा किसमें मिल जाएगी? परमात्मा में। और यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। यदि आपने पढ़ा है तो हमारे हिंदू धर्म में 4 लक्ष्य बताए हैं जीवन के। कितने लक्ष्य बताए हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अरे वाह, आपको तो मालूम है। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष।
और मोक्ष का मतलब क्या है? आत्मा का परमात्मा से मिल जाना। तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, मोक्ष की प्राप्ति कब होगी? जब हम नाम का स्मरण करेंगे। और हम सब जानते हैं बेटा कि ईश्वर के नाम में कितनी ताकत है। हमने एक ऋषि की कहानी सुनी है जिनका नाम था वाल्मीकि। लेकिन सच्चे दिल से यदि वो नाम लिया जाए तो बहुत प्रभाव दिखाता है। बेचारे वाल्मीकि तो नाम ही भूल गए थे, राम की जगह मरा 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 कह रहे थे, लेकिन उनके मन में भावना क्या थी? परमात्मा की। और आप देखिए वो वाल्मीकि जो कभी डाकू था, पापी था, रामायण का रचयिता बन गए, अमर बन गए। तो नाम में तो इतना महत्व है। खुद कबीरदास जी ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को कोई। जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब हमें बड़े राम याद आते हैं। फिर तो सारे व्रत पूजा विधान, ये सवामनी और ये भोग और ये भंडारा और ये सत्यनारायण की कथा और ये यज्ञ और ये तप, अब राम 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 बहुत लड़ते हैं। और सुख के समय हम उस राम को भूल जाते हैं, तब हम माया में डूब जाते हैं। यदि हम राम का स्मरण हमेशा रखें तो हमें जीवन में कभी दुख होगा ही नहीं। क्योंकि आपको ये सुमरन को अंग समझ में आया। आगे चले। तीसरा है आपका विरह को अंग। तीसरा अंग कौन सा है? विरह को। पहले ये विरह को अंग को समझो कि ये विरह की बात कहां से आ गई। विरह तो वहां होता है ना जहां प्रेम होता है, वही तो विरह होगा। विरह का मतलब क्या है? अलग हो जाना, वियोग, तड़पना, तरसना। तो वो कब होगा? जब कहीं किसी से पहले लगाव तो हो, जुड़ाव तो हो, प्रेम तो हो, और वो जब अलग हो जाए तो विरह होगा, तब वियोग होगा। तो यहाँ पर कौन से विरह और वियोग की बात कही है भाई कबीरदास जी ने? किसकी बात करी है? परमात्मा। उससे आत्मा अलग हो गई, ये जीवात्मा बन गई। अब जीवात्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है कि कैसे भी मुझे अपने राम मिल जाए, कैसे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आप लोग इस चीज को नहीं समझोगे। आप जब गौतम बुद्ध को पढ़ते हो तो आपने देखा कितना तरसा था वो व्यक्ति सत्य की खोज के लिए। महलों को छोड़ दिया था, सुंदर सी अपनी पत्नी यशोधरा को छोड़ दिया था उसने, और तपस्या करने चला गया था। सिद्धार्थ जैसे गौतम बुद्ध कहते हैं। तो विरह तो है, वियोग तो है, हम अपने आप को पाना तो चाहते हैं। मतलब कभी आप, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि कोई उम्र नहीं होती इन चीजों को जानने की। कभी तुमने सोचा कि तुम कौन हो? क्या मैं मधुगुप्ता हूँ? क्या मेरी यही पहचान है? क्या मेरी यही पहचान है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ? क्या मेरी यही पहचान है कि मैं अपने बच्चों की माँ हूँ? क्या मेरी यही पहचान है कि मैं अपने पति की पत्नी हूँ? मैं कौन हूँ? इसको जानना यही ज्ञान है। अरे मैं एक आत्मा हूँ जो हमेशा अमर रहती है, और वो परमात्मा का अंश है। ये है मेरी सच्ची पहचान। तो अभी मेरी आत्मा परमात्मा से क्या है? अलग है। तो यदि मेरे में भक्ति की भावना है तो मैं हमेशा क्या करूंगी? तरसूंगी उस परमात्मा से मिलने के लिए। ये है वियोग। और कबीरदास जी ने इस वियोग को बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने रखा है। कैसे रखा है? कि परमात्मा तो है प्रियतम और जीवात्मा है प्रिया प्रियसी, यानी कि ये जीवात्मा पत्नी है और परमात्मा पति है। अब यदि पति पत्नी को दोनों को अलग कर दिया जाए तो आप तड़प देखिए, ये भी सच्चे पति पत्नी है। यदि वास्तव में आपस में प्यार करते हैं तो आप उनका विरह और व्यथा देख सकते हैं। आपने कहानियां सुनी है लैला मजनू की, ढोला मारू की, सुनिए नहीं सुनिए? प्रेम में यदि पति पत्नी को अलग कर दिया जाए, प्रेमी प्रेमिका को अलग कर दिया जाए तो जीना हराम हो जाता है। तो यहाँ भी जो जीवात्मा रूपी प्रियतमा है, जो जीवात्मा रूपी पत्नी है, वो अपने परमात्मा रूपी पति से अलग हो गई है और उस माया में फंस गई है। अब वो इस माया से अलग होकर उस परमात्मा से मिलना चाहती है, तो तरस रही है, विरह में है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? विरह को अंग। समझ में आया? और यहाँ का रस श्रृंगार रस होगा। कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। क्योंकि यह प्रेम की बात कही गई है, चाहे वो प्रेम अलौकिक प्रेम है, पर जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। जब पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका एक जगह होते हैं तो हम कहते हैं संयोग श्रृंगार, और जब अलग अलग होते हैं तो हम कहते हैं वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर श्रृंगार का कौन सा पक्ष है?
वियोग। कौन सा है? वियोग। अच्छा, ये मैं सुमिरन को अंग की जब बात कर रही थी, ये मैं गुरुदेव की जब मैं बात कर रही थी, हाँ तो भक्ति की बात थी, तो वहाँ रस कौन सा है? शांत रस। कौन सा रस है? शांत। मैंने कल आपको बताया था, ज्यादा नहीं तो कम से कम आपको 3 रसों के नाम तो आप याद रखो। जहाँ प्रेम सौंदर्य की बात हो, श्रृंगार रस। यदि मिल गए हैं तो संयोग श्रृंगार, बिछड़े हुए हैं तो वियोग श्रृंगार। जहाँ भक्ति की बात हो, मन की शांति की बात हो, वो शांत रस। और जहाँ पर संतान और माता पिता की प्रेम की बात हो, जैसे यशोदा मैया की कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है, उसे वात्सल्य रस। ये 3 कम से कम आपको याद रखने चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं विरह को अंग, तो इसका रस कौन सा है? श्रृंगार। और श्रृंगार का भी कौन सा पक्ष है? और विरह किसका किससे है? जीवात्मा का परमात्मा से विरह हो गया। तो जीवात्मा कैसे तरस रही है, ये रूपक उन्होंने आपके सामने प्रेमी प्रेमिका के रूप में रखा है। अच्छे से आप समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं अंबर कुंजा पुरलिया और गरज भरे सब ताल और जिनते गोविंद भी छुटे जिनके कौन हवा। अब देखो, इंसान की बात तो है ही जो प्रेम करते हैं, लेकिन पशु पक्षी भी कम प्रेम नहीं करते। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, हम जानते हैं पशु पक्षी वो आपस में कितना प्रेम करते हैं। जैसे जिसमें एक नाम है आपके, जो कुरंज पक्षी होता है, उसकी बात कही गई है। आपने चकरा चकवी की कहानी सुनी होगी, कुरंज कुंजा की बात सुनी होगी कि जब ये बिछुड़ जाते हैं, सारस जानते हो आप? सारस देखा है आपने? सारस कभी आपको अकेला नहीं मिलेगा। कभी अकेला मिले तो मुझसे बात कर लेगा, प्राण त्याग देगा अपना। यदि उसका साथी उससे अलग हो जाएगा ना, प्राण त्याग देगा, जिएगा नहीं सारस। आप बाजार में जाके देखिए, आपको सारस की मूर्तियां मिलेगी, हमेशा पेयर में मिलती है, कभी सिंगल में नहीं मिलती। तो सारस के बारे में ये कहा जाता है कि मान्यता है कि वो हमेशा जोड़े के साथ ही रहता है, वो अकेला नहीं रहता। अकेला रहेगा ना तो ऐसे नहीं कि दिल्ली वाली गई और चेन्नई वाली ले ली, नहीं, वो अपने प्राण त्याग देगा। तो वो कह रहे हैं, और एक रात के लिए क्या होता है कि जब रात होती है ना, तो वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, तो वो समझते हैं मैं अपने साथी से बिछुड़ गया। तो वो पूरी तरह से कूदता है, रोता है, चीत्कार करता है कि मेरा साथी कहाँ है, मेरा प्रेमी कहाँ है। उसी पक्षी की यहाँ बात करते हुए कह रहे हैं कि अंबर कुंजा कुरलिया, आसमान गूंज गया उस कुरंजे के गूंजने से, क्योंकि उसका जो साथी है वो उसके साथ नहीं है। वो विरह में, वियोग में चीत्कार कर रहा है, रुदन कर रहा है, रो रहा है, चीख चीख कर अपने प्रेमी को बुला रहा है। और गरज भरे सता, इतना गरज रहा है कि उसके गरजने से बादल भी गरजने लगे, और बादल गरज गरज के बरसात कर रहे हैं, और बरसात करके दुनिया के सारे तालाब भर गए। इतना रोया कुंजा अपने साथी के विरह में कि तालाब भर गए। ये देख पक्षी की बात है, अरे हम तो आत्मा हैं, हम अपने परमात्मा से बिछड़ गए, हमारे विरह की बात कौन करे। जब एक कुरंज पक्षी अपने साथी से बिछड़ जाता है तो वो इतना चीत्कार करता है, इतना रोता है, गरज गरज के सारे तालाबों को भर देता है, इतना रोता है। और हम जिनसे गोविंद बिछड़े, जिनसे गोविंद बिछड़ गए, जिनसे उनका परमात्मा बिछड़ गया, उस आत्मा का कौन सहारा है। तो कबीर अपनी विरह बता रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, मैं ऐसे ही चीत्कार कर रहा हूँ, ऐसे ही तरस रहा हूँ, मेरा कौन हवाल, अर्थात मेरी रक्षा कौन करेगा। मैं भी तो अपने गोविंद से बिछड़ गया हूँ, मैं भी तो अपनी परमात्मा से बिछड़ गया हूँ। तो कबीर अपनी जीवात्मा की विरह वेदना इसमें बता रहे हैं। और एक कुरंज पक्षी के माध्यम से उन्होंने रखा है कि जब पक्षी इतना ज्यादा तरस रहा है, तड़प रहा है, तो मैं तो जीवात्मा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा यदि मैं परमात्मा से ना मिलूं तो। क्लियर? चलो आगे, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है तो आगे चले। आगे है, बहुत दिनन की जोबती बाट तुम्हारी राम, जिव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? तो आपको मालूम है हम जन्म पे जन्म लेते जाते हैं। ये जन्म पर जन्म हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो हम एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे जन्म के बाद तीसरा जन्म, और तीसरे जन्म के बाद चौथा जन्म लेते ही चले जाते हैं, क्योंकि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। तो हम क्या कर रहे हैं? हर जन्म में ईश्वर की राह देख रहे हैं। तो कबीर यही कह रहे हैं, बहुत दिनन की जोगती, मेरी जो जीवात्मा है, मेरी जो आत्मा है, वो बहुत दिनों से अपनी परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही है। ज्योति मतलब प्रतीक्षा कर रही है, और बहुत दिनन मतलब बहुत समय हो गया, जन्म जन्मांतर बीत गए, मुझे अभी तक अपने परमात्मा, अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। मैं एक शरीर से निकलता हूँ, दूसरे शरीर में चला जाता हूँ, दूसरे शरीर से निकलता हूँ, तीसरे शरीर में चला जाता हूँ, लेकिन मैं परमात्मा से
नहीं मिल पा रहा हूँ, तो बहुत दिनन की ज्योति बाट तुम्हारी राम। जीवात्मा कह रही है, हे राम, हे परमात्मा, मैं बहुत जन्मों जन्मों से तुम्हारी राह देख रही हूँ। जीव तरसे तुझ मिलन को, अब तो मेरा जीव बहुत तरस रहा है तुमसे मिलने के लिए। जीवात्मा तरस रही है किससे मिलने के लिए? परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है। मन नहीं विश्राम, मेरे मन में बिल्कुल भी चैन नहीं है। जब तक ये जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिलेगी तब तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। क्लियर? आगे देखिए, आई न सको तुझ पे, सकू न तुझ बुलाए, और जीरा यूं ही लेओगे विरह तपाए तपाए। यहाँ जीवात्मा अपनी व्यवस्था बता रही है। अब आप कह सकते हैं, भाई जीवात्मा इतनी क्यों तरस रही है, जाए परमात्मा से मिलने। जीवात्मा का परमात्मा से मिलने की भी एक विधि है, जीवात्मा की एक व्यवस्था है। परमात्मा से मिलने के लिए साधना करनी पड़ती है, और वो साधना बड़ी कठिन साधना है। उस बिना साधना के तो हम परमात्मा से मिल नहीं सकते। इसीलिए वो कह रही है, आई ना सको तुझ में, मैं अभी तुझ में नहीं आ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरे प्रारब्ध कर्म बाकी है, तो मुझे शरीर धारण करना ही पड़ेगा। जब तक मेरे प्रारब्धों का क्षय नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे कर्मों का क्षय नहीं हो जाएगा, तब तक तो मैं परमात्मा में मिल नहीं सकती, तब तक तो मैं तुझ पे आ नहीं सकती, तब तक तो मैं दुनिया के सारे दुख, सारे ताप पाप सहूंगी। ये मेरी व्यवस्था है। तो उन्होंने जीवात्मा की व्यवस्था बताई है कि जीवात्मा परमात्मा के पास नहीं जा रही। आप मरने से भी नहीं मर सकते हो, आपके कर्म है, जितने कर्म है वो तो कर्म आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो ये व्यवस्था बताई है, आई ना सको तो जिपे, मैं तेरे पास नहीं आ सकती क्योंकि अभी प्रारब्ध कर्मों के परिणाम स्वरूप मैं अपने जीवन को जी रही हूँ, तो इसलिए मैं आ नहीं सकती। और सकूं ना तुझे बुलाए, और ना मैं अभी इतनी श्रेष्ठ और पवित्र और पावन हो गई हूँ कि तू मेरे पास आ जाए। भगवान तो उसी के पास आता है ना, द्रौपदी के पास, प्रहलाद के पास, गजराज के पास, जो सच्चे भक्त होते हैं उसी के पास तो ईश्वर आता है। अपने पास तो नहीं आता ईश्वर। कभी आपके पास आया क्या? मेरे पास तो अभी तक नहीं आया। कब आएगा? जब मैं द्रौपदी बन जाऊं, जब मैं प्रहलाद बन जाऊं, जब मैं ध्रुव बालक बन जाऊं, जब मैं गजराज बन जाऊं, इतनी पवित्र और पावन बन जाऊं, इतनी मैं कहना चाहिए समर्पित भक्त बन जाऊं, तभी तो परमात्मा मेरे पास आएगा। तो मेरे को तुझे बुलाने का भी हक नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैं पाप ताप से मुक्त नहीं हूँ, अभी मैं माया से मुक्त नहीं हूँ। तो जीवात्मा ने अपनी व्यवस्था बता दी है कि ना तो मैं आ सकती हूँ और ना तू आ सकता है, तो फिर तड़प नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? जीरा यूं लेओगे विरह तपाए तपाए। ऐसा लगता है कि मेरी जान तो इसी विरह में तप तप कर चली जाएगी, क्योंकि आना जाना तो हो नहीं सकता, ना मैं जा सकती ना तुम आ सकते, तो मैं तुम्हारे वियोग में ही तड़पते तड़पते जान दे दूंगी। क्लियर? समझ आया? चले आगे, एक और आगे। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और राम वियोगी ना जिए, और जिवे तो धीरा कोई। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कि विरह भुवंगम तन बसे। देखो रूपक अलंकार, विरह रूपी सर्प, भुवंगम का मतलब क्या है? सांप। विरह रूपी सांप मेरे शरीर में बस गया है। अब सांप क्या करता है? जहरीला होता है, और आपके शरीर वो तो खाने से ही आपको मार देता है, यहाँ तो शरीर में ही बस गया है। तो विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, मेरे शरीर में विरह रूपी सर्प बस गया है, और उसको उतारने के लिए बहुत झाड़ फूक और बहुत मंत्र कर रहे हैं, पर कोई भी मंत्र नहीं लग रहा है। अर्थात जीवात्मा का जो विरह है, जो वियोग है, वो किसी भी तरीके से खत्म नहीं हो रहा। अभी अभी मैंने आपको बताया, वो खत्म कैसे होगा? वो तो तभी खत्म होगा जब आपकी प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाए, या आप इतने पावन और पुनीत बन जाए, तो तब तक तो विरह में ही जीना है। तो विरह रूपी सर्प ने मुझे डस लिया है, और विरह रूपी सर्प ने जब मुझे डस लिया है तो उसके जहर को उतारने के लिए बहुत उपाय किए जा रहे हैं। मंत्र न लागे भाई, मंत्र यहाँ किसका प्रतीक है? उपायों का। बहुत उपाय किए जा रहे, करते ना मन उपाय। सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, सत्संग पढ़ रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? एक तरीके के मंत्र ही तो है। तो हम उस विरह को बुलाने के लिए बहुत साधन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी साधन काम नहीं दे रहा है। और राम वियोगी ना जिए, कबीरदास जी की आत्मा कह रही है कि जिस जीवात्मा का राम से वियोग हो गया है, परमात्मा से वियोग हो गया है, वो इस दुनिया में जी नहीं सकता। यानी कि जीते जी भी वो मरा हुआ ही जैसा, और जिन्हें तो वीरा हो, और यदि वो जी जाए तो फिर वो बैरागी बन जाता। जिसे परमात्मा में लगन लग गई हो, वो इस संसार में कैसे रहेगा?
संसार में रहते हुए भी या तो वो कैसा रहेगा, वैरागी रहेगा। संसार में रहते हुए भी वो संसार की मोह माया से अलग रहेगा। तो जो राम वियोगी है, जिसे परमात्मा की लौ लग गई है, जिसे परमात्मा से प्रेम हो गया है, वो या तो जिएगा नहीं, और जिएगा तो कैसे जिएगा, मतलब यहाँ जो कह रहा है ना जिए, ना जीने का मतलब ये नहीं है कि वो मर जाएगा, ना जीने का मतलब ये है कि वो संसार में रहकर सांसारिक मोह माया में नहीं फंसेगा, सांसारिक जीवन नहीं जिएगा, वो सांसारिक जीवन नहीं जिएगा, वो कबीर जैसा जीवन जिएगा जो संसार में रह रहा है लेकिन सारे जाति पाति आडंबर भेदभाव सबसे दूर है। तो ऐसे जिएगा, और जिएगा तो क्या हो जाएगा, वो बैरागी बन जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये आपके गुरुदेव को अंग, सुमिरन को अंग और विरह को अंग, ये तीन आपके पाठ थे। तीनों में आपके केवल चार थे, कोई और दोहा तो नहीं है आपकी किताब में? यही है। यदि कोई इससे अलग हो तो बता दीजिए, मैं उसको भी पढ़ा दूं। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, आप आराम से भावार्थ कर सकते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि कबीर से संबंधित प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं। पहला प्रश्न तो व्याख्या का आ सकता है, तो इन सब का मैंने आपको अर्थ और भाव समझा दिया है। व्याख्या करने का तरीका कल मैंने आपको बताया। दूसरे तरीके का प्रश्न आ सकता है कि कबीर की काव्यगत विशेषताएं बताइए। वो प्रश्न हम पहले दिन ही कर चुके थे, कबीर की क्या क्या काव्यगत विशेषताएं। और एक प्रश्न आ सकता है, कबीर कवि है या समाज सुधारक। ये जो प्रश्न है इसको भी हम अपने बोर्ड पर सॉल्व कर चुके हैं कि कबीर कवि भी है और समाज सुधारक भी। एक्चुअली में तो उनका जीवन का लक्ष्य तो समाज सुधार ही था, पर उसका माध्यम उनकी कविता बन गई। उसका माध्यम क्या बन गई, कविता बन गई। अपनी कविता के माध्यम से ही वो समाज में सुधार की प्रेरणा और संदेश दे रहे। एक प्रश्न और है जो कि कबीर से संबंधित आ सकता है, और उस प्रश्न की चर्चा आज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं। कबीर की भक्ति की विशेषताएं बताइए। कबीर की भक्ति की क्या विशेषता? क्योंकि वो पढ़ चुकी हो कबीर की भक्ति में गुरु की महत्ता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कबीर की भक्ति में नाम स्मरण का महत्व है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कबीर की भक्ति में कि वो विरहानुभूति से ग्रस्त है। ये तीन विशेषताएं तो आपकी किताब में मोटी मोटी दिख रही है। इसके अलावा भक्ति की और क्या विशेषता है, यदि आप कहते हो तो मैं आज अभी पढ़ा दूं, और नहीं तो फिर कल हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताएंगे। आप भी लिखते जाइएगा, नोट बनाते जाइएगा, और मैं समझा दूंगी आपको कि कबीर की भक्ति की विशेषताएं बताइए। और आपको ये तो समझ में आ गया ना, कबीर की भक्ति की तीन विशेषताएं तो लिख सकते हो, गुरु की महत्ता, नाम स्मरण का महत्व और विरहानुभूति। अब इन तीनों के भावार्थ लिख दोगे तो ही आपका पूरा 3 पेज का उत्तर बन जाएगा भक्ति की विशेषताएं। इसके अलावा मैं आपको और 5-7 जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको कबीर की भक्ति की विशेषता के बता दूंगी। और वैसे आप थोड़ा सा भी दिमाग चलाओ तो जिस दिन मैंने आपको कबीर की साहित्यिक विशेषताएं बताई थी उसमें आपकी कबीर की विशेषताएं आ गई है। निर्गुण, उनकी भक्ति कैसी है, उनकी भक्ति कैसी है, ज्ञानाश्रय, उनकी भक्ति कैसी है, एकेश्वरवाद, वो ईश्वर को क्या मानते हैं, सर्वव्यापक है, वो क्या मानते हैं, आत्मा अमर है। ये सभी तो उनकी भक्ति की विशेषता है। वो माया से दूर रहने की बात करते हैं, वो आडंबर से, सांसारिक मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं, आडंबरों का खंडन करते हैं। यही तो उनकी भक्ति की विशेषता है, यही तो उनकी भक्ति की विशेषता। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको उस दिन उनकी साहित्यिक विशेषता में जो चीज बताई थी वही पॉइंट उनकी भक्ति की विशेषता में आ जाएगी। और 3 मोटी मोटी विशेषता आपकी किताब में दिख रही है, गुरु की महत्ता, नाम स्मरण का महत्व और ग्रह की अनुभूति। ओके।